4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। आपको मालूम है कि कांग्रेस आई का जो मैनिफेस्टो आया था वो 10 से 15 दिन पहले आया था। प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में एक बात कह भी दी थी कि साहब ये तो जिन्ना के टाइम का जो है मुस्लिम लीग का जो है बात ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब दोबारा से परसों से प्रधानमंत्री जी की वाणी बिल्कुल चेंज है। पहले तो वो लेकर आए कि साहब मुसलमान जो हैं को ये कांग्रेसाई बांट देगी तमाम संसाधन, और अब लेकर आए हैं कि साहब आरक्षण जो है उसको ख़त्म कर देंगे। दरअसल दोस्तों हुआ यूं है कि प्रधानमंत्री के बहुत सारे नेता बल्कि इनके आर्थिक सलाहकार भी इस बात को कई बार कह चुके हैं कि अगर 400 सीट आ जाती हैं तो संविधान बदल देंगे, संविधान में संशोधन कर देंगे। इस बात का डर जो दलित मतदाता के दिल में है, इसी वजह से वो 102 सीटों पर इंडिया गठबंधन पर पड़ रहा है, ऐसा बताया जाता है। उस बात का चर्चा, उस बात का डर लोगों में से हट जाए, दूसरी तरफ जहन बदल जाए, रोजाना नई एक बात लेकर आई जा रही है। कल मैंने आपको बताया था मुसलमानों का नाम लेने के पीछे मकसद क्या है, ताकि चुनाव के अंदर गर्मी पैदा हो जाए, मुसलमान वर्ग की तरफ से कोई ना कोई जवाब आए और फिर ये 80% जो हिंदू जो नीरसता के साथ वोट कर रहा है, जो वोट देने नहीं जा रहा है, वो वोट देना शुरू कर दे। दरअसल दोस्तों बात यह कि प्रधानमंत्री जी बहुत आगे तक की सोच लेते हैं। उनको मालूम है कि दरअसल ये जो दलित मतदाता है, जो कांग्रेस आई का पुराना कोर वोटर रहा है, मैंने कल भी प्रोग्राम में बताया था कि पंडित और दलित और मुस्लिम ये कोर वोटर कांग्रेस का रहा एक ज़माने से। इसके दिल में जो ये डर पैदा हो गया कि संविधान चेंज कर देंगे, इस बात को विषय से बाहर ला करके प्रधानमंत्री जी बार बार इस प्रकार का बयान दिए जा रहे हैं जो ऊल जलूल है, दुनिया के तमाम अखबार उसको लिख रहे हैं। मैंने कल सुबह आपको रिपोर्ट भी बनाकर बताई थी। अब उस बात से ध्यान हट जाए तो पहले तो लेकर आए कि मुसलमानों को बांट देंगे सोर्सेज, चूंकि वो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि जो वेल्थ है, जो देश के स्रोत हैं, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। उसको लेकर के इन्होंने कहा कि मंगलसूत्र चला जाएगा, चूड़ी चली जाएगी, ये चला जाएगा। नहीं, तुम्हारे दोस्तों पे जो देश के 70% जो वेल्थ है, जो 1% लोगों पे, उनसे हिसाब लिया जाएगा। जैसा कि आप कहते थे काला धन जब आ जाएगा तो गरीबों में बढ़ जाएगा, वो मतलब वो आपने तो बांटा नहीं है, चूंकि आपको अपने दोस्तों को मजबूत करना था। लेकिन यहां कांग्रेस आई के मैनिफेस्टो की बात ला करके, मुसलमानों की बात ला करके, आरक्षण की बात ला करके दरअसल उस बात से ध्यान भटकाने की बात की जा रही है, जिससे ये वाली बात विचार विमर्श से बाहर निकल जाए, दलितों के दिल में से ये डर है ये निकल जाए। इसीलिए आरक्षण की बात की जा रही है कि कांग्रेस आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी आपका। आरक्षण तो आपने कर्नाटक में खत्म किया, 4%, 2% मुसलमानों का जो है वो का लिंगा को देने की बात की, 2% लिंगायत को देने की बात की। आप ये आरक्षण के खिलाफ है। जनजाति जो जनगणना की बात चल रही है, उसके बारे में आप राहुल गांधी, नीतीश कुमार का साथ क्यों नहीं देते? क्योंकि आपको मालूम है कि सही अगर स्थिति निकल कर आ गई और इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो आप तो परेशान हो जाएंगे। राहुल गांधी ने इसी बात को लेकर के तो कहा है कि 1 लाख रुपया पर ईयर सालाना उस फैमिली को मिल जाएगा तो उनके हालात सुधर जाएंगे। ये बात तो उन्होंने 2019 में भी कही थी कि 6,000 रुपये पर मंथ अगर उनको मिल जाएगा तो वो पैसा लेकर चलेंगे, 72,000 रुपये सालाना। तो जो लघु उद्योग हैं उनसे खरीदारी जब होगी तो वो जाहिर सी बात है उनको लघु उद्योग के अंदर एक बूम आ जाएगा। वो पैसे को लेकर के जो है लघु उद्योग वाले के पास जाएंगे, वहाँ पर कंपनी के अंदर डिमांड आ जाएगी। सप्लाई जब बढ़ती तो डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन आपने लघु उद्योग खत्म किया, चूंकि आप वॉलमार्ट टाइप की चेन लाना चाहते हैं, आप लघु उद्योग को खत्म करना चाहते हैं। जबकि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर JNU के अरुण कुमार कहते हैं कि देश के अंदर जो सूचीबद्ध जो लघु उद्योग नहीं है वो 93% है। आप जो ई-कॉमर्स की बात करते हैं वहां तो 7% सिर्फ लिस्टेड हैं। आपकी तो GDP भी सही नहीं आती, आपकी लिस्टिंग करने का तरीका ठीक नहीं है। जो सुबह से रेहड़ी वाला, अंडे वाला, अखबार वाला, रात को मूंगफली बेचने वाला, ये तमाम काम करता है ना, उससे देश की सरकार चलती है, उससे रीढ़ चलती है हमारी अर्थव्यवस्था की। उसको बर्बाद करने का आपने काम 8 नवंबर 2016 में कर दिया था, जब नोटबंदी कर दी थी। 5 फायदे भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई गिना नहीं सकता आज तक। दोस्तों के नोटबंदी से हुआ क्या? बस इतना जरूर हुआ है कि कारोबार की जो रीढ़ टूटी अब तक सीधी नहीं हो पाई, और सीधी हुई तो किन की? आपके दोस्तों की। 10-10, 15-15 लाख करोड़ रुपए का जो कर्जा आप राइट ऑफ कर देते हैं और किसान यहाँ पर आत्महत्या करता जो है कर्जे की चक्कर में, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। आप 5 किलो की लाइन में खड़ा करके कह देते हैं 5 किलो राशन फ्री में दे रहे हैं। अरे वो किसी का नहीं है, वो देश के लोगों का ही है। वो पहले भी मिलता था भाई, 2 रुपये किलो अब आपने जो मिला करता था आपने उसे फ्री कर दिया। सिर्फ कोरोना के बाद इतना फर्क है। 10-15 रुपये तो वो पहले भी दे देता था, आज भी दे देता।
लेकिन बात यह कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया की जो बात आप कर रहे थे और आप कह रहे थे कि हम देश को खड़ा कर देंगे, 81 करोड़ लोग लाइन में कैसे लगा दिए? कुपोषण के शिकार देश के अंदर क्यों हैं? हेल्थ सेक्टर के अंदर मामला गिरा हुआ क्यों है? पूरी दुनिया के अंदर जो ये तमाम हेल्थ की बात, खुशी होने की बात, हैप्पी कंट्रीज की बात आती है, वहां भारत का नंबर लगातार नीचे क्यों गिरता जा रहा है? अब आप राहुल गांधी के ऊपर आ गए, मैनिफेस्टो के ऊपर आ गए, आरक्षण खत्म हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, इनको ये मालूम है कि ये बात जब तक विचार विमर्श से बाहर नहीं जाएगी, संविधान खत्म होने का डर जो कि रियल है, जो कि कई बार आपके नेता कह चुके हैं, उस बात पर इकट्ठा होकर के जो दलित और मुस्लिम वोट दे रहा है, इंसाफ पसंद लोग जो है इंडिया गठबंधन के लोगों को वोट देना, तब आप मुसलमान को लेकर आए ताकि विचार विमर्श से बात निकल जाए। आप ध्यान बांटना चाहते हैं, ऐसा आरोप आप पर लगते हैं। अब आपने नया शगुफा ये छोड़ा मुसलमान के बाद, पूरी दुनिया ने बताया, मैंने आपको बता दिया, मुसलमान के साहब कांग्रेस आई आरक्षण खत्म कर देगी। ये खत्म नहीं होंगे, बाबा साहब भी खत्म नहीं कर सकते। आपको सफाई देनी पड़ रही है। आपने उन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी से निकाला क्यों नहीं जो ये कह रहे थे संविधान खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, संशोधन कर देंगे। अब आप कह रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है कि ये वोट आपसे छिटक चुका है। लेकिन आपकी धार्मिक पशु बनाने की पद्धति में अब ये मतदाता आने वाला नहीं है। जहां आपने दलित को भी धार्मिक पशु बनाया, जहां आपने अल्पसंख्यक को भी धार्मिक पशु बनाया, जहां आपने पिछड़े को भी धार्मिक पशु बनाया। देखिए दोस्तों, दो धर्म से नहीं चला करती है सरकारें, सरकार चलती है मैनिफेस्टो से। मैनिफेस्टो के अंदर राहुल गांधी ने दरअसल ये लिखा है, कांग्रेस ने ये लिखा है कि जो देश का संसाधन स्रोत है, जनगणना करने के बाद, जाति जनगणना करने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऐसा नहीं है कि 10-15 करोड़ रुपए किसी उद्योगपति से छीन के ले लिए जाएंगे, नहीं। वो जो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पुल बनाने का, सड़कें बनाने का ऑर्डर दिए ना, उसकी जो है तमाम कलई खोली जाएगी, उनको जेल भेज करके उनका पैसा लिया जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा देश के असल मतदाता पर, असल हकदार पर, जिसके बारे में मनमोहन सिंह कह रहे थे। पूरा भारतीय जनता पार्टी उस बयान को ऐसा बनाने में उतर गई है और ये आपको दरअसल दोस्तों हटाने का मशवरा है, हटाने की चालाकी है। इसमें मत आइएगा आप। आपको दरअसल ये देखना है कि ये जो संविधान खत्म होने के डर की वजह से जो दलित मतदाता दे रहा, उसको धोखा देने का काम किया गया कि मुसलमानों के बारे में बात की गई है कि आपका ये भी बदल देंगे, आपका ये भी दे देंगे और मुसलमानों को दे देंगे और घुसपैठियों को दे देंगे। अरे यार, कौन दे सकता है भला? आप 5 किलो चावल से ज़्यादा ऊपर नहीं दे पा रहे फ्री में। पहले तो वो भी मिल रहा था खैर 2 रुपए किलो में, तो वो कैसे दे देंगे? हाँ, वो दे देंगे। अगर आपके जो दोस्त हैं जिन्होंने तमाम की तमाम खदानें ले ली हैं, तमाम के तमाम पोर्ट्स और एयरपोर्ट ले ली, एयर इंडिया नहीं खरीदा अडानी ने, बम्बई का एयरपोर्ट खरीदा उसने। जहाज जो जलते हुए जो कंपनी घाटे में जा रही है उसको नहीं खरीदा, उसको टाटा ने खरीदा है। वजह उसकी है दोस्तों, चूंकि उसको हमेशा पायदार काम चाहिए। आप कभी श्रीलंका के अंदर आपकी पोल खुलती है कि श्रीलंका के में आपने बिजली का उसे प्रोजेक्ट देने की बात कही, ये श्रीलंका के मिनिस्टर ने कह चुके हैं। ये इसराइल के हाइफा के अंदर आपकी सारी बात खुल चुकी है। आप एक आदमी को 2014 में जो 60,000 करोड़ रुपए का था, 2022-23 में आके वो दुनिया का दूसरे नंबर पे पहुंच जाता है। जब कोरोना में पूरी दुनिया हाहाकार कर रही थी, उसको 250, 300, 500, 1000 करोड़ रुपए, हजारों करोड़ % का जो है उसका फायदा पहुंच रहा है। उसके कौन से सुरखाब के पर लग रहे हैं? पूरी दुनिया के सारे बिजनेसमैन को पीछे कर गया, क्योंकि उसके सर पे आपका हाथ है, ऐसा आरोप लगते हैं। हिंडनबर्ग इतना बड़ा केस, आपने उसे छुपा कर रखवा दिया, चर्चा से दूर कर दिया, पत्रकारों को लगा दिया कि देश को तोड़ने की बात है। वो गौरव वल्लभ नाम का जो आदमी अर्थव्यवस्था का ज्ञाता बनता है, उसके दिमाग में इस कदर ज़्यादा वो आई धार्मिकता कि वो कह रहा वेल्थ वालों के बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए। अब पहले वो खुद कहा करता था, चोरों के बारे में ना कहे कोई, जिनके ऊपर चोरी का आरोप है उसके बारे में जिक्र ना हो। लेकिन दोस्तों बात यह है कि आपका दिमाग, आपका जहन हटाने का बार बार प्लान किया जा रहा है और इसी वजह से ये बातें आ रही हैं। चूंकि 102 सीट पर लुटिया डूब चुकी है। दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक और पिछड़ा और ये तमाम लोग, इंसाफ पसंद लोग, पंडित एक जगह आ गए। ठाकुरों की लड़ाई तो आप देखते रहिएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।